तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे वो होगा यूनियन का। यूनियन को हम लोग यू डिनोट करते हैं इस तरह से, ये यूनियन का साइन है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि हमारे पास दो सेट इस तरह से रहेंगे, एक सेट ए रहेगा, दूसरा सेट बी रहेगा। देन जब हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स या तो ए में होना चाहिए या फिर बी में होना चाहिए या फिर दोनों में रहेगा। एक्स बिलोंग्स टू बोथ। ठीक है, ये तो होना चाहिए। अब जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल कैसे काम किया जाता है इसमें। सपोज करो ए जो है हम 1 2 3 का सेट ले लेते हैं और बी जो है वो हम ले ले रहे हैं 2 3 4 एंड 5 का कलेक्शन। तो फिर ए यूनियन बी में हम लोगों को क्या करना होगा, वे सारे एलिमेंट जो ए में है उसको पहले लिखो 1 2 3। अब उसके बाद बी में जितने एलिमेंट है उसको लिखना है। तो ध्यान रखना कि बी के एलिमेंट लिखते समय जो टर्म रिपीट कर रहा है उसको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऑलरेडी 2 तो लिख चुके थे। उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, वो भी लिखा चुका है। तो अब क्या बचा 4 और 5, तो बस इस 4 को इंक्लूड करो और 5 को इंक्लूड करो, तो ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब कॉम यूनियन करते समय बस ध्यान रखना है कि दोनों ही सेट्स के एलिमेंट को लिखेंगे, बट जो कॉमन एलिमेंट रहेगा वो रिपीट नहीं करेगा, उसको एक ही बार लेना है। ओके, ठीक है, समझ में आया। जैसे देखो एक सेट हम दे रहे हैं, इसको इवेलुएट करना होगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, एक सेकंड रुको, एक्स स्क्वायर इज लेस देन, मान लो हम दे रहे हैं 7। ठीक है, तो ये एक सेट दिए हैं, बी दूसरा सेट दे रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 7, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो दोनों ही सेट को अलग अलग इवेलुएट करो, देन फाइंड करना कि ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, इस तरह से करना है। अच्छा, एक इसको बताना, एक्स बिलोंग्स टू नेचर, हैंग हो गया, लैग कर रहा, पता नहीं, इधर तो ठीक था। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब यहाँ पर हम दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड बी जो सेट है वो कुछ इस तरह से दे रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब तुमको बताना है कि ए यूनियन बी क्या आएगा। ए तो ठीक है, ए तो 5 आ जाएगा, इसमें तो कोई एलिमेंट आने वाला है नहीं, ये तो समझ में आ रहा है। बी में कौन कौन सा आया था, 1 आया था और दूसरा -1 आया था। हाँ, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ए यूनियन बी अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या है, ए में कुछ नहीं है। ठीक है, सो नथिंग, लेकिन बी में तो कुछ है ना, तो बी वाले को बस लिख दो, हो गया ए यूनियन बी। चलो नेक्स्ट, इसके बाद वाला जो ऑपरेशन आएगा, सेकंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये वाला साइन यूज किया जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वैसे एलिमेंट को लेना होगा जो ए में भी रहेंगे
और बी में भी रहेंगे, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे। तो जैसे ए में वही वाला ले लेते हैं, 1 2 3 4 कर दिए। बी वाले पार्ट में सपोज करो 2 3 5 7 कर दिए। तो अगर हम पूछें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट है बस उसको ले लेंगे। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 और 3, तो इसलिए 2 3 हो गया। ओके। हम्म। नहीं, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, फाई इनबिल्टेड है। फाई यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन फाई है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इंटरसेक्शन को देखो एक बार अच्छे से, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो सॉल्व करो इसको। ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 4 5 10 20। हाँ ठीक है, यही यही आएगा इंटरसेक्शन। ठीक है। चलो आगे देखो। अच्छा, अब यूनियन और इंटरसेक्शन में ही दो चीजें हम यहाँ पर से कुछ पूछते हैं। जैसे कल इंटरवल पढ़ाए हुए थे, तो इंटरवल से हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। देखना, सपोज करो कि ए जो हम ले रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 1 ये दे दिए। ठीक है। एंड बी जो है वो सपोज करो हम हाफ कॉमा 1/, आप यहाँ नहीं रखो, 3, और ये 1/2 ये ले लिए। अब तुम लोग को ये बताना है कि ए यूनियन बी क्या आएगा, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। एक बार ट्राई करो। मतलब ये देखो, हाँ क्लोज या फिर ओपन ये चीज़ पूछ रहे थे। ठीक है। वो देखो, बिल्कुल दोनों ही क्लोज आएगा बेसिकली। देखो करने का तरीका क्या होगा। अगर मान, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब इंटर ए यूनियन बी जब किया जाएगा तो सेट में भी, चूंकि सबसे बड़ा पहले चीज समझो, ये जो इंटरवल है ये भी अपने आप में एक सेट है। हर एक सेट, मतलब एक चीज नोट करना, एक इंटरवल जो होता है उसको हम सेट कंसिडर करेंगे। इंटरवल इज ए सेट, ये ऑलवेज होगा। ठीक है। चूंकि ये इनफाइनाइट सेट होता है, इसलिए हम इसको सेट कंसिडर कर रहे थे। लेकिन बट every set is not an interval। ठीक है। तो देखो, जैसा कि अब हम क्लोज इंटरवल 0 1 बना रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर 0 रखा हुआ था, यहाँ पर 1 रखा हुआ था, हम क्लोज किए, ये क्लोज हो गया। अब अगर हम 1/3 एंड 1/2 करें, तो 1/3 कहीं यहाँ पर आएगा और 1/2 कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये भी क्लोज है। अब अगर हम दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो यूनियन में तो ये पूरा का पूरा आएगा, साथ में इधर वाला पार्ट भी आ रहा है, इधर वाला पार्ट भी आ रहा है। इट मीन्स ए यूनियन बी में क्लोज इंटरवल 0 1 आ जाएगा। और वैसे ही जैसे इंटरसेक्शन लेंगे, तो कॉमन सेक्शन में क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट 1/3 1/2। ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी तरह से बनाना। सपोज करो कि ए हम ले रहे हैं ओपन इंटरवल 0 2, एंड सपोज करो बी जो है वो हम लेते हैं क्लोज इंटरवल 0 हाफ, इधर ओपन कर दिए। अब तुम लोग को ये बताना है कि ए यूनियन बी क्या आएगा, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। ड्रॉ करते हैं तो इंटरवल कुछ ऐसे रहेगा, यहाँ रहा 0, यहाँ पर 2 हो जाएगा। दोनों ओपन है, तो ओपन है तो इसको इस तरह से सिंगल सर्कल में डालो। ठीक है, ओपन सर्कल में। तो कट गया पूरे, ये ऐसे, ये ओपन है, दोनों ओपन हो गया। अब उसके बाद देखो जी,
अच्छा, लेकिन जीरो को हम क्लोज क्यों दिए हैं फिर? ना, हम एक सेकंड, रुको रुको। हम्म ये ये तो नहीं होगा, इसको ओपन होना चाहिए। चाहे ऐसा करो, इसको डिजिट बढ़ा दो या घटा दो कुछ। हाँ, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। वन कॉमा हाफ, ये भी तो नहीं बन सकता है, वन कॉमा हाफ कहाँ से आ जाएगा? हाफ कॉमा वन करो इसको। ठीक है, अब सही है। देखो, तो सेकंड वाला ओपन इंटरवल हाफ, ओपन इंटरवल वन, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यूनियन कह रहे हैं तो यूनियन में क्या क्या आएगा? यूनियन करने के टाइम पे ध्यान रखना कि हमको करना है इतना सा सेक्शन, ये लाना होगा, ठीक है। उसके बाद यूनियन में दूसरा पार्ट में ये भी रहेगा, तीसरे पार्ट में ये भी रहेगा। मतलब हमको क्या करना है, ये हाफ और वन को तो चूज नहीं कर सकते हैं ना यूनियन करेंगे तब भी, क्योंकि ये यहाँ पर भी हाफ नहीं लिया हुआ था, यहाँ भी वन नहीं लिया हुआ था। तो नहीं, लेकिन अगर वैसे करेंगे तो फिर तो यहाँ से सब कुछ आ रहा है। रुको रुको एक सेकेंड, वेट। यहाँ पर जीरो रहा, यहाँ टू रहा, ठीक है। ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये हाफ है, ये वन है, ठीक है। यूनियन के टाइम पे पूरा ही आ जाएगा, ये सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। ओपन नहीं तो ये पार्ट इसमें देखो, ध्यान समझना। वन बाय टू जो है वो इसमें नहीं है, वन इसमें नहीं है, बट यहाँ पर तो हाफ है ना, और यहाँ भी तो वन है। तो हम यहाँ से कहेंगे ना कि ये चीज़ यहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्ट हम सोच रहे थे कि इसको हम नहीं लेंगे, वो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कम से कम होना क्या था, ये था यूनियन के टाइम पे दोनों एलिमेंट किसी एक में होना चाहिए। अगर इसमें नहीं है तो इसमें तो दिख रहा है, और वन इसमें नहीं था तो इसमें दिख रहा है, इसीलिए यूनियन में पूरा ही आ जाएगा, ओपन इंटरवल 0,2। ओपन में किए हुए हैं। नहीं, ओपन का नहीं, नहीं ओपन में लेना नहीं है इसको, हम पास नोटेशन यूज होगा। ओपन जीरो कहने का मतलब उस इंटरवल में जीरो से आगे वाला सब कुछ लिया जाएगा, जीरो को नहीं लेंगे, ठीक है। और उसी तरह से नेक्स्ट देखना, जब इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन में हमको ये कॉमन सेक्शन को देखना होगा। तो कॉमन पार्ट में तो यही सिर्फ आ रहा है, ओपन इंटरवल हाफ कॉमा वन, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको बना करके देखो, देखो। हाँ हाँ, वो होता है, होता है। वो अगर देखो ओपन रहेगा तो इस तरह से कर दिया जाता है, ओपन होल। और अगर क्लोज रहता है तो इसको डार्क कर देते हैं। वो सिर्फ एक क्या कहें, नोटेशन के तौर पे यूज कर रहे हैं, ऐसे समझना है बस उसमें। चलो इसको बना के देखो, क्लोज जीरो, ओपन वन, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ओपन फाइव कर दिए, और इधर से सपोज करो बी हम ले ले रहे हैं, -2 ओपन, और यहाँ से 3 क्लोज कर दिए। अब तुमको यहाँ से बताना है कि ए यूनियन बी क्या आएगा, और उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी भी बताना। देखो, दो लाइन पे ड्रॉ करो, एक लाइन पे अगर नहीं समझ में आता है तो दो लाइन पे ड्रॉ कर लो। पहला वाला बोल रहा है 0 to 5 चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो रखें, यहाँ पर सपोज करो 5 कर दिए, ठीक है। तो 5 को तो ओपन करके रखे हुए हैं, और जीरो को हम क्लोज करके रखे हुए हैं। अब दूसरा देखो, यहाँ -2 से 3 बोला गया है, ठीक है। तो दूसरा लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं तो -2 कहीं यहाँ होगा, ये ओपन है, और इधर से 3 कहीं यहाँ पर रहा होगा, ये क्लोज है। अब अगर दोनों का यूनियन लेना है तो यूनियन के टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इतना सा सेक्शन,
ये तो इतना सा सेक्शन तो आएगा ही आएगा, इधर वाला सेक्शन भी पूरा आएगा और उसके बाद इधर वाला सेक्शन भी पूरा आएगा। इट मीन्स ओपन में ये आ जाएगा ओपन इंटरवल -2 टू ओपन इंटरवल ओपन 5। ठीक है। इंटरसेक्शन वाले पार्ट में अगर बात करें तो इंटरसेक्शन में हम लोग के पास देखो ये कॉमन रीजन आ रहा है सिर्फ इतना सा पार्ट, तो जीरो भी हमको लेना पड़ेगा और इधर से 3 भी लेना होगा, तो इसलिए क्लोज जीरो एंड क्लोज 3 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखो इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, जीरो तुम्हारा आ रहा है ना, ये जीरो पार्ट तो इसमें भी है। एक इसको ऐसा करो, एक लाइन दो लाइन में गड़बड़ हो। हाँ दोनों ही रहेगा, इसी वजह से उस तरह से आया हुआ था। ये जीरो, ये 5, यहाँ -2 है ओपन और यहाँ पर हमारा 3 क्लोज है। अब देखो कॉमन पार्ट तो यही आ गया ना, पूरा का पूरा क्लोज, इसलिए क्लोज हो जाएगा। ठीक है। चलो अब आगे देखो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है कि हम ये पूछते हैं, सपोज करो ए जो है वो हम दे रहे हैं -2 से +∞, एंड बी सपोज करो हम यहाँ से देते हैं -∞ से जी ओपन टू, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है। अब तुम लोग को बताना है कि ए यूनियन बी क्या आ गया और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए। देखो इसमें हुआ था, ए के लिए अगर बनाएं तो हम -2 से इधर इन्फिनिटी रन करा रहे हैं, और बी के लिए बनाएं तो -∞ से इधर 2 की ओर रन करा रहे थे, और दोनों ये लोग ओपन थे। तो हमें पता चल रहा है कि अगर यूनियन करना है तो हमको -∞ से लेकर +∞ पूरा चलना पड़ेगा। -∞ से +∞ ओपन में रहेगा, कभी भी इन्फिनिटी क्लोज में नहीं आता है, क्योंकि हम इन्फिनिटी अटेन तो कर ही नहीं सकते हैं, ऑलवेज वो क्या रहेगा, वो कभी मिलेगा ही नहीं, इसी वजह से ओपन रहता है। दूसरा चीज़ कि अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में देखो, और -2 से लेकर +2 तक में आ रहा है, लेकिन दोनों के दोनों ओपन रहेंगे। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान याद करो कि कल हम बताए थे ओपन इंटरवल -∞ टू +∞ आर होता है। हाँ बोलो। कैसे लिखेंगे, अगर वैसे करेंगे तो फिर छूट जाएगा ना बहुत चीज़। कैसे लेंगे, ये देखो -2 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी की ओर रन कर रहा है इधर एक, और दूसरा वाला बोल रहा है कि -∞ से 2 इधर, कैसे चल रहा था। तो जब यूनियन लेंगे तो हमको इधर वाला पार्ट भी चाहिए और इधर वाला पार्ट भी चाहिए, तो अल्टीमेटली पूरा ही इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आएगा ना। माइ क्लोज नहीं आएगा, क्लोज कैसे आएगा, यहाँ हम -2 को नहीं ना लिए हैं, -2 के सामने क्या दिया हुआ है, ओपन, तो इसीलिए -2 ओपन रखा हुआ है। तो फिर छूट जाएगा ना, अगर तुम मान लो -1 से लिखती हो। आ, ठीक। चलो नेक्स्ट वाला ऑपरेशन अब समझो। अब आएगा तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। दो सेट के बीच में डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। देखो डिफरेंस को इन जनरल ऐसे ही इंडिकेट किया जाता है a माइनस बी। अब इसमें क्या होगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ x सच दैट x जो होना चाहिए वो a में होगा, बट वही x b में नहीं होना चाहिए। ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज, अगर a माइनस बी कहीं लिखा हुआ है तो a तुम्हारा प्रायोरिटी पे रहेगा। ठीक है। ए को प्रायोरिटी देना है, और अगर कहीं बी माइनस ए लिखा हुआ है तो फिर बी को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। अब प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है, वैसे ही एक्स को देखना होगा जो ए में होंगे बट बी में नहीं होने चाहिए, और सिमिलर वे में जब बी माइनस ए करें तो वैसे ही एक्स को देखना है जो बी में होने चाहिए बट वो ए में नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वही गलती होता है कि
ए वाले को ले लिए। अब बी वाले पार्ट में हुआ क्या कि जो एलिमेंट बी में नहीं थे वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो ए में नहीं थे, तो उसको भी कोई इंक्लूड कर दिया। वो नहीं करना है, सिंगल वन वे में चलेंगे, हमको सिर्फ ए के साथ ही काम करना है। ए के एलिमेंट को ही चूज करेंगे, देखना है कि ए में है, बी में नहीं है तो ठीक है, ए में नहीं है और बी में है, चूज नहीं करेंगे उसको। अब देखना आगे, पहले एग्जाम्पल से समझो इसको। जैसे ए मान लो 1 2 3 4 5 इनका कलेक्शन है। बी सपोज करो यहाँ से ले रहे हैं 2 3 4 7 9 8, कुछ ये ले लिए। अगर हम पूछ रहे हैं कि ए माइनस बी क्या होगा, तो हम लोगों को ए से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ए में यहाँ वन दिख रहा है बट यहाँ वन नहीं है, तो वन को यहाँ रखेंगे। टू में यहाँ पर देख रहा है, देखो टू ए में भी है बी में भी है, तो ये टू नहीं लिया जाएगा। उसी तरह से ये थ्री को देखो, थ्री यहाँ भी है, ये यहाँ, ये नहीं होगा, फोर भी नहीं होगा। यहाँ फाइव है बट यहाँ फाइव नहीं है, तो फाइव आ जाएगा। अब बी में देखो एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या आ रहा है, 7 8 9, इनको हम चूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा, हम अगर बी माइनस ए बोले तो फिर क्या आएगा? करेक्ट, बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो आप। इसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। नहीं, सिमेट्रिक डिफरेंस से पहले कॉम्प्लीमेंट समझ लो। नाइन था, नाइन था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट, हाँ हाँ, ये फोर्थ ऑपरेशन रहेगा। डिफरेंस के बाद यही सिमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट के बाद सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू रहेगा। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब एक ऐसा सेट जो सभी सेट्स को कंटेन करे। वहाँ क्वेश्चन में गिवन रहता है कि इसको हम यूनिवर्सल सेट मान के चल रहे हैं। ठीक है, एंड ए कोई दूसरा सेट लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट, कोई भी दूसरा सेट है। हमको क्या करना होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट की बात जब करते हैं, यानी कि ए सी, ए ऊपर में इस तरह से सी लिखा जाता है, कहीं पे कहीं कहीं पर डैश बिन मिलेगा, लेकिन इन जनरल इसका ही यूज करते हैं हम। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, यही चीज है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, मान लो हम यू कुछ ये दे दिए, यू इज द, यू मान लेते हैं हम 1 से लेकर 10 तक के सारे डिजिट को कंटेन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, ए जो है वो लिखा हुआ है एक्स, सच दैट एक्स इज इवन नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 to 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पूछेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट बताओ तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ए को इवेलुएट कर लो, तो ए में क्या आएगा, 2 4 6 और 8 आ जाएगा। अब अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट बनाए तो u माइनस ए, तो सीधे क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9। हाँ, इतना ही आएगा, हो गया। अच्छा, एक 10 भी आ जाएगा ना, ये एक 10 भी इसमें इंक्लूड रहेगा, इस तरह से। कॉम्प्लीमेंट समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा कि हमारे पास कोई दो सेट रहेंगे ए और बी, इनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है इसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है, ए ट्रायंगल का साइन इस तरह से,
बी। कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में तुमको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, दोनों ही साइन सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए होती हैं। एंड डिफाइन क्या कैसे होता है, इस ये जो होता है ये दो तरीके से लिखा जाएगा। ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे, फिर माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। दूसरा तरीका कि ए माइनस बी आप निकाल लीजिए और यूनियन कीजिए बी माइनस ए के साथ। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, दोनों में सेम ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जब भी इवेलुएट करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या तो तुम ये फॉर्मूला यूज करो या फिर ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, दोनों में सेम ही आएगा। इवेलुएट करके बताना। 7 8 9 10 एंड बी सपोज करो तुम लोग को दिया जाता है 1 2 3 5 7 9 6 11, इस तरह से। तो पहले ए माइनस, अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इवेलुएट करके बताना है। कोशिश करो।